नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। प्राणायाम, सांस, हम सब सांस लेते हैं, पर दुर्भाग्य कि हमें दिन में ये याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं, जबकि ये परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है। अगर सांस ना हो तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, पर हम ना तो ये ध्यान रखते हैं कि हम सांस ले रहे हैं और ना ही परमात्मा को धन्यवाद देते हैं इस सांस के लिए। हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्लेंट्स करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा कारण धन्यवाद करने का आपकी सांस। आज हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे आसान से प्राणायाम जो आप रोज़ कर सकते हैं और आपकी जीवन की जितनी भी शारीरिक समस्याएं हैं, और ख़ास तौर पे सिर्फ शारीरिक ही नहीं, इवन आपकी मानसिक समस्याएं हैं, उन सब का निवारण इसमें छुपा है। अगर हम सांस ढंग से लेना सीख लें तो जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसे 3 आसान से प्राणायाम जो आप नियमित रूप से एवरीडे बेसिस पर इनका अभ्यास कर सकते हैं। प्रयास करें कि सुबह या शाम खाली पेट ही इनका अभ्यास किया जाना चाहिए, और जिस सीक्वेंस में हम आपको बता रहे हैं उस सीक्वेंस में ही आप इनका अभ्यास कीजिए। तो आज से सांस ले रहे हैं ये भी ध्यान रखेंगे, सही ढंग से सांस ले रहे हैं ये भी ध्यान रखेंगे, और प्रत्येक श्वास में परमात्मा को धन्यवाद करना है ये भी ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं 3 ऐसे प्राणायाम जो आप दैनिक रूप से कर सकते हैं। कई बार लोग एक साथ 7 प्राणायाम या उससे भी ज़्यादा करने लगते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी है। एक ही दिन में 6-6, 7-7 प्रकार के प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। यूँ तो हर डिज़ीज़ में कौन सा स्पेसिफिक प्राणायाम है, जैसे हाइपरटेंशन है तो शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम, इस तरह से हम आपको हर प्रोग्राम में बताते रहते हैं। लेकिन आज हम ऐसे 3 प्राणायाम बता रहे हैं जो आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे प्राणायाम एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं कैसे करेंगे इन 3 प्राणायाम को। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति क्रिया के रूप में भी किया जाता है और प्राणायाम के रूप में भी किया जाता है। आज हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम, और जैसा कि आरंभ में ही कहा, प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। आप पद्मासन में बैठ जाएं। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे, या फिर हाफ यानी अर्ध पद्मासन में बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, आँखों को बंद करना, फोर्सफुल एक्सलेशन करना, और जब आप एक्सेल करेंगे तो पेट आपका भीतर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान टिकाना है। धीरे धीरे इसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। बीस एक्सलेशंस आप करेंगे और 20वां श्वास पूरा गहरा छोड़ देंगे। जब आप 20वां श्वास पूरा गहरा छोड़ेंगे तो पहले अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिसको हम मूल बंद कहते हैं, फिर अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिसको हम उड्डान बंद कहते हैं, और फिर चिन लॉक लगा देंगे। जो लोग सर्वाइकल के पेशेंट्स हैं या जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहता है, वो बिना चिन लॉक के इसको कर सकते हैं। एक बार देखिए अच्छे से। जब लगता है कि अब हम सांस को और देर बाहर नहीं रोक पा रहे हैं, चिन लॉक खोल दिया, एब्डोमिनल लॉक खोल दिया, एनस लॉक खोल दिया, और सांस को भीतर ले लिया। ये एक राउंड है, आपको इसको 5 से 6 राउंड्स तक आप रिपीट कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पर। ये तो हुआ कपालभाति। कपालभाति के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, और भ्रामरी प्राणायाम के लिए भी आप इसी प्रकार से अपने आसन में बैठेंगे। पहली उंगली से अपने कानों को बंद कर देंगे। अक्सर कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ऐसा करते समय आपको बंद होठों से ओम की आवाज़ निकालनी है, पर ऐसा नहीं है। यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है भ्रामरी। तो भंवर गुंजन आपको करना है। अंग्रेज़ी में इसको कुछ लोग बी ब्रीदिंग कहते हैं। सो हम यूएस में थे, आई वाज एट यूएस, और वहाँ पर हमारा शिविर चल रहा था भारत योग का। तो हमने बताया कि ये बी ब्रीदिंग नहीं है, ये बम्बल बी ब्रीदिंग है, यानी भंवरे जैसी आवाज़ निकालनी है। भंवरे की आवाज़ वही निकाल सकते हैं जिसने भंवरे को देखा है, जिसने भंवरे की आवाज़ को अनुभव किया है। तो आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपने भंवरे को देखा भी होगा और उसको अनुभव भी किया होगा। पहली उंगली से अपने कानों को बंद कर लेना, कमर गर्दन सीधा रखते हुए नाक से सांस लेना, नाक से ही सांस छोड़ना, लेकिन सांस छोड़ते समय भंवरे
जैसी आवाज़ क्रिएट करना। ऐसा आप 5 बार रिपीट करेंगे, फिर कानों को खोल देंगे। आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे। इस ध्वनि से होने वाले स्पंदन को, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को फ़ील करना और फिर धीरे धीरे से आँखें खोल देना। भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। आपको गुस्सा अगर बहुत आता है तो आपके गुस्से को भी नियंत्रित करता है। कान, मुंह, आँख, स्किन सब के लिए रामबाण का कार्य करता है। इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है, इसके पॉजिटिव ही पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। अंत में हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। यथा नाम तथा गुणा। 72,000 नाड़ियाँ हैं आपके इस शरीर में और उन सब को का शोधन, उन सब की प्योरिटी करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। कैसे करेंगे? इसी प्रकार से अपने आसन में बैठना और ये चेक करना कि आपका कौन सा स्वर ज़्यादा एक्टिवेटेड है। स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम। दैट इज़ द नॉलेज ऑफ स्वराज, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ योर ब्रेथ। तो आप देखें, हमारा इस वक्त दायां स्वर चल रहा है, तो हर प्रहर में, हर इमोशन के साथ, हर फिज़िकल मूवमेंट के साथ हमारा अलग स्वर चलता है। इस वक्त हमारा दायां स्वर चल रहा है, तो जो ज़्यादा एक्टिवेटेड है, जिससे ज़्यादा आप सांस ले पा रहे हैं, उससे ही हमेशा आरंभ करें। दाएं हाथ की तीसरी उंगली से अपने बाएं स्वर को बंद कर लेना और दाएं स्वर से सांस भरते जाना। दाएं स्वर को बंद कर लेना और बाएं से सांस छोड़ देना। पूरा सांस छोड़ देना और फिर बाएं से ही फिर से सांस भरना। दाएं स्वर से सांस छोड़ देना। ये एक राउंड है। आप कम से कम 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ी देर बंद आंखों के साथ रुकना और धीरे से आंखें खोल देना। ध्यान रहे कि टाइम ऑफ एक्सलेशन शुड बी डबल टू द टाइम ऑफ इनहेलेशन। आप का जो श्वास छोड़ने का समय है वो श्वास लेने के समय से दुगना होना चाहिए। ये 3 प्राणायाम यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। नियमित रूप से इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहेंगे। और हमारा कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें।